दोस्तों, नाभि हमारे शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक नाभि का जीवन में बहुत गहरा महत्व है। जब कोई शिशु जन्म लेता है तो वह मां के गर्भ में नाभि के माध्यम से ही पोषण प्राप्त करता है। यह जीवन का केंद्र है जहां से हर व्यक्ति का जीवन आरंभ होता है। नाभि केंद्र के माध्यम से ही जीवन की सारी गतिविधियां संचालित होती हैं। यदि किसी व्यक्ति का नाभि केंद्र कमजोर होता है तो उसे जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे धन की कमी, कर्ज की परेशानी, मानसिक अशांति और असफलता, जीवन में सुख समृद्धि का अभाव, आत्मविश्वास की कमी और दुर्भाग्य का सामना भी कमजोर नाभि केंद्र के कारण होता है। यदि आप फ्री में अप्रत्यक्ष शक्ति का ट्रांसफर चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। मैं 3 भाग्यशाली साधकों का चयन करूंगा और उन्हें फ्री में अप्रत्यक्ष शक्ति का ट्रांसफर दूंगा। यदि नाभि केंद्र बलवान हो तो व्यक्ति का जीवन सौभाग्य से भर जाता है। ऐसा व्यक्ति न केवल आर्थिक दृष्टि से समृद्ध होता है बल्कि उसके जीवन में शांति और संतोष भी रहता है। नाभि केंद्र को मजबूत बनाने के लिए कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं जिनका पालन करके जीवन में सुख समृद्धि लाई जा सकती है। स्वाति नक्षत्र में नाभि पर कच्चे दूध की धारा बहाना अत्यंत प्रभावी उपाय माना गया है। यदि रोजाना ऐसा करना संभव न हो तो महीने में एक बार स्वाति नक्षत्र के दौरान इस क्रिया को करना पर्याप्त होता है। स्वाति नक्षत्र हर महीने आता है और इसे पंचांग या कैलेंडर की सहायता से आसानी से पहचाना जा सकता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। यह उपाय विशेष रूप से उन कन्याओं के लिए लाभकारी है जिनके विवाह में बाधाएं आती हैं या शादी के बाद सुख और सम्मान की कमी का अनुभव होता है। नाभि केंद्र को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का निवास स्थान माना गया है। जब यह केंद्र बलवान होता है तो व्यक्ति का जीवन सुख और समृद्धि से भर जाता है। पंचतत्वों का संतुलन भी नाभि केंद्र को प्रभावित करता है। यदि पंचतत्व असंतुलित हो जाए तो नाभि केंद्र कमजोर हो सकता है, जिससे दुर्भाग्य और समस्याएं जन्म लेती हैं। लेकिन साधना, ध्यान और मंत्र जाप के माध्यम से इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है। जब व्यक्ति नाभि केंद्र को जागृत करता है तो उसके जीवन में धन और समृद्धि अपने आप आने लगती है। यह स्थान धन को चुंबक की तरह खींचता है और व्यक्ति को सांसारिक सुखों की संपूर्ण प्राप्ति होती है। साधना के दौरान यदि नाभि पर ध्यान केंद्रित किया जाए और मंत्र जाप किया जाए तो नाभि केंद्र सक्रिय हो जाता है। जागृत नाभि केंद्र व्यक्ति को न केवल आर्थिक दृष्टि से संपन्न बनाता है बल्कि उसके जीवन में हर प्रकार का सुख और सौभाग्य लाता है। यह साधना सरल है और इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। जब नाभि केंद्र में स्पंदन शुरू हो जाए तो समझें कि आपका केंद्र सक्रिय हो चुका है। यह सक्रियता जीवन में हर प्रकार के संकट को दूर करती है और सुख, समृद्धि और सफलता की ओर ले जाती है। नाभि केंद्र को बलवान बनाना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि यह जीवन का आधार है। इसके माध्यम से आप अपने जीवन की हर बाधा को पार कर सकते हैं और अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। नाभि केंद्र को मणिपुर चक्र भी कहा जाता है, जो हमारे शरीर में अग्नि तत्व का स्थान है। सोने से पहले नाभि पर हाथ रखकर इस मंत्र का जाप करने से लक्ष्मी यक्षिणी की सिद्धि प्राप्त होती है। साथ सुबह सुबह उठकर या फर्श पर बैठकर भी यह क्रिया की जा सकती है। इस दौरान प्याज, लहसुन, मांसाहार और तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। जब नाभि में स्पंदन महसूस होने लगे तो यह संकेत है कि लक्ष्मी यक्षिणी की शक्ति जागृत हो रही है। इस जागरण से व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि आने लगती है और उसकी इच्छाएं शीघ्र पूरी होने लगती हैं। लक्ष्मी यक्षिणी की शक्ति को जागृत करने के लिए इस मंत्र का जाप करना अत्यंत लाभकारी होता है। आपको रोज सुबह और शाम 1 घंटे नाभि पर हाथ रखकर इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ऐं ह्रीं श्रीं कमल धारिणी लक्ष्मी यक्षिणी श्रीं स्वाहा। 1 सप्ताह में आपको लक्ष्मी यक्षिणी की शक्ति प्राप्त हो जाएगी और अगर आप लगातार 1 महीने ऐसा कर लेते हैं तो लक्ष्मी यक्षिणी आपके सामने प्रकट होकर आपको वरदान देगी। इस जानकारी को दूसरों के साथ साझा करें और जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान प्राप्त करें। यदि आप फ्री में अप्रत्यक्ष शक्ति का ट्रांसफर चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। मैं 3 भाग्यशाली साधकों का चयन करूंगा और उन्हें फ्री में अप्रत्यक्ष शक्ति का ट्रांसफर दूंगा।
साथ ही यदि आप फ्री में तंत्र, मंत्र और साधना सीखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। मैं 20 भाग्यशाली साधकों का चयन करूंगा और उन्हें फ्री में तंत्र, मंत्र और साधना सिखाऊंगा। तो मित्रों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगले वीडियो में हम एक नई साधना लेकर आएंगे। तब तक खुश रहे और अपना ध्यान रखें।